हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सीता देवी, सीता माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स को खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ सोर्ड्स, क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ कप्स, द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप। ओके, 8 नंबर 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। 7 और 8 दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा 7 और 1, अरे 7 और 8। ओके, चलिए रीडिंग शुरू कर। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे स्टार साइन देख लेते हैं। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जर्नल, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शन बहुत हैं। सेम आपके पास भी। यहाँ क्या हो रहा है पता है, आपको ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत ऑप्शन है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है। ट्रस्ट इश्यू है यहाँ पे। उन्हें लगता है कि आप दूसरे ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं। दूसरे लोगों के साथ आप दूसरे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, घूमने जाते हैं। आप इस रिश्ते को बहुत ही केयरफ्री ले रहे हैं। सॉरी भी, साथ गला बहुत इरिटेट कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को बहुत ही केयरलेसली ले रहे हैं। आप इस रिश्ते की इतनी परवाह नहीं कर रहे, आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं आजकल। पहले तो आप करते थे, लेकिन अब आप उनकी परवाह नहीं करते हैं। वो किस हालत में है, क्या कर रहे हैं, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। सेम आपको भी ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि वो आपको चीट कर रहे हैं। आप इस वक्त इन सोर्स की एनर्जी में हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। आपने इतना इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, बल्कि बदले में आपको यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आपको बिट्रे किया गया। आपको ये लगता है कि आपके बदले वो दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो दूसरों की बातों में आ रहे हैं, दूसरे लोग आपके खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं और आपके पर्सन की बातों में आ भी रहे हैं। तो आपका दिल टूटा हुआ है। आपको लगता है कि आपको धोखा मिला है और इसीलिए आपको लगा है कि ये कप आपको खाली मिला। आपने तो अपने पूरे तरीके से पूरी रीते इन्वेस्ट किया, आपने अपना फुल कप भी उन्हें दिया, लेकिन आपको उनसे खाली कप मिले और इसीलिए आप उनसे दूर चले गए। इस वक्त मुझे लगता है आपने डिटैचमेंट क्रिएट कर लिया है, उनकी लाइफ से जाने का फैसला आपने कर लिया है, और वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली, ठीक है। पहले आप सीता माँ जैसी एनर्जी में थे, जहाँ आपने बहुत टॉलरेट किया इस रिश्ते में। आपने हमेशा इस रिश्ते में पेशेंस दिखाई, टॉलरेट किया, सफ़र किया।
लेकिन अब आप थक चुके हैं, अब आपने फैसला ले लिया है कि अब आप इस रिश्ते में कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ आपको बदले में कुछ मिलता नहीं है, तो आप अपना टाइम भी ज़ाया नहीं करेंगे और आप यहाँ से मूव ऑन करेंगे। तो आपने तो सिर्फ मूव ऑन करने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने आपके मूव ऑन को ये समझ लिया है कि आपने दूसरे लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया है, दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है सेम आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा दूसरे लोगों की बातों में आ गए, दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दी, और आपको लगता है कि इनके पास ऑप्शन है तो वो अपने ऑप्शन भी ट्राई करते हैं। 7 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक में ये आप दोनों के लिए है। आप दोनों को एक दूसरे के लिए लगता है कि दूसरे ऑप्शन को ट्राई कर रहा है और इसलिए आप दोनों डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। यहाँ दोनों आप मिरर कर रहे हैं, सेम मिरर कर रहे हैं। जो आप उनके लिए सोच रहे हैं सेम वो आपके लिए सोच रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे के लिए ट्रस्ट इश्यू है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे इतना है कि आप उनकी लाइफ से चले जाना चाहते हैं, वेनिश हो जाना चाहते हैं, और वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। तो फूल और एस ऑफ वॉन्ड दोनों कार्ड उनके लिए आए हैं। वो आपको ऐसा समझते हैं कि आपने केयर फ्री हो गए हैं, अब आप इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। और लेकिन आपने तो फैसला झाड़े का ही कर लिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए तो बहुत आसान रहा उनसे मूव ऑन होना। आप तो बहुत ही खुश है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वो देखते हैं कि आप तो बहुत खुश है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने इस फैसले से, और आप तो डिटर्मिनेशन के साथ ये आपने फैसला लिया है और आप खुशी के साथ ये फैसला ले रहे हैं। आपको तो कोई तकलीफ भी नहीं हो रही उनसे दूर होकर। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि आपको जाना पड़ रहा है, आपकी भी मर्जी नहीं है, आपके लिए भी ये टफ है, क्योंकि आपने भी इन्वेस्ट किया है, आपने इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया है, और ये सब छोड़ के जाना ये आपके लिए भी कितना पेनफुल होगा वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए तो आसान रहा है उनसे दूर जाना, लेकिन ऐसा है नहीं। आप बहुत भारी मन से जा रहे हैं और आपके लिए तो ये बहुत टफ है, क्योंकि आपने तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन ने इतना इन्वेस्ट भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो आप पे ब्लेम कर रहे हैं कि आपको कुछ परवाह नहीं है। लेकिन सच ये है कि उन्होंने परवाह नहीं की है, इसलिए आपको जाना पड़ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड, लेकिन आप दोनों में फ़र्क ये है कि आप अब पूरी तरीके से डिटैचमेंट क्रिएट कर लेना चाहते हैं, आप वेनिश कर देना चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। ये फ़र्क है आप दोनों में। क्या सवाल था हमारा? यस, आपको खोने से डरते हैं। देखिए, उन्हें तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट उन्होंने आपको खो दिया है। डरने की बात तो यहाँ आई नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है और आप उनके बिना भी आप खुश है, ऐसा उन्हें लगता है। पेन में तो सिर्फ वो है, उन्हें आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन वो खोने से इसलिए भी ज़्यादा नहीं डरते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें होप है कि वो न्यू बिगिनिंग कर लेंगे आपके साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त जो हालत है वो बहुत ही टेम्पररी है, डस्ट को डाउन होने दीजिए, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि टाइम ही हर जख्म का मरहम होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम जाने दे, उसके बाद जब शांत हो जाएगा सब कुछ, तब वो आपको फिर से अप्रोच करेंगे। वो आपको खोने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें पूरी होप है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग जरूर होगी। यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो उन्हें पूरा भरोसा है कि आपकी उनके साथ न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी। तो ये पर्सन पैनिक इतना नहीं हो रहे हैं। देखिए, आप जितने दर्द में हैं क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, वो इतने पेन में नहीं है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर लेंगे, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ दिखा रहे कि आप बहुत ही अपने पावर में हो ऐसे, लेकिन अंदर से आप सीतामाँ जैसे है, जहाँ आपका दिल बहुत बड़ा है, आप माफ़ कर देंगे उन्हें ऐसा लगता है कि आप मन से बहुत ही कोमल है, हृदय से बहुत ही कोमल है। तो चाहे आप जितने भी इस वक्त उनके साथ हाश हो जाए, लेकिन थोड़े समय बाद अपने आप आपका गुस्सा शांत भी हो जाएगा और आप फिर से उनके लिए कंपैशनेट बन जाएंगे। आपकी जो फेमिनिन वाली साइड है, आपकी जो नर्चरिंग वाली साइड है, आपकी जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो फिर से उनके लिए जाग उठेगा, उन्हें ऐसा लगता है। दूसरे टेरो से देखते हैं क्या वो आपको खोने से डरते? तो डरते इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको जानते हैं। उन्हें पता है कि आप कभी किसी के साथ हमेशा ही हाश नहीं रहेंगे, खास करके उनके साथ, क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं। तो चाहे इस वक्त आप उन्हें दिखाने के लिए दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उनसे डिटैचमेंट क्रिएट कर ले, लेकिन फ्यूचर में फिर से आप उनके साथ जब वो आपसे बात करने आएंगे, जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो आपसे बात करने आएंगे, तब फिर से आप उनके साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर लेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो एक तरह का कॉन्फिडेंस भी है उन्हें आप पर कि आप कभी उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप उन्हें सच्चा प्यार करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी बहुत है यहाँ पे। इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस वक्त उनके मन में फायर जल रही है आपके लिए, बहुत ही आपके लिए टेम्पटेड फील कर रहे हैं।
फायर बहुत है, यहाँ पे भी फायर है, बहुत फायर एनर्जी है उनके दिल में आपके लिए। पैशनेट बहुत है ये पर्सन आपको लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। किंग ऑफ कप। ये कार्ड ने साबित कर दिया कि प्यार तो वो भी करते हैं, प्यार तो वो भी करते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने कभी अपना प्यार इस तरह से शो नहीं किया है, सिर्फ अपना पैशन शो किया है, प्यार शो नहीं किया, इसलिए आपको लगता है कि उनके दिल में प्यार नहीं है, इसीलिए आपका उन पर ट्रस्ट इशू है। लेकिन यह ना प्यार है, प्यार है, आप दोनों की तरफ प्यार है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ही झगड़ा हुआ है आप दोनों में, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लोगों ने भी झगड़ा करवाया हो सकता है, लोगों का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है, ये 2 बार आया है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ 2 लोगों से ज़्यादा लोगों का इंटरेक्ट दिखा रहा है कि इंटरफेरेंस है यहाँ पे लोगों का, लोगों की वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ हो सकता है, लोगों ने आग लगाई हो सकती है आप दोनों में। और ना उन्हें ना आपके साथ कंपटीशन भी फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत है, उन्हें लगता है आपके पास ऑप्शन बहुत है, और आपको पाना मतलब उनके लिए कंपटीशन जैसा है। बहुत से लोग आप पे नज़र रखते हैं, बहुत से लोग आपको एडमायर करते हैं, ये उन्हें पता है। तो जेलसी भी यहाँ पे फैक्टर है, और फायर यही दिखा रहा है कि जेलसी बहुत है उनके मन में आपके लिए, पॉजिटिवनेस। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये भी फायर, अगेन फायर फायर फायर। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें जख्म दिए, उन्हें लगता है, आपको लगता है कि उन्होंने आपको जख्म दिए। दोनों तरफ से आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुए हैं, तब आपने जाने का फैसला किया है। उन्हें नहीं लगता, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से आपने फैसला ले लिया, आपने तो बिल्कुल भी फाइट नहीं की। वो क्या सोचते हैं पता है, उन्हें लगता है कि आपने भले गिव अप कर दिया, आप भले फाइट ना करें इस रिश्ते के लिए, लेकिन उन्हें वो फाइट जरूर करेंगे। उनके मुताबिक वो इस रिश्ते में कभी गिव अप नहीं करेंगे, वो आखिरी दम तक इस रिश्ते में बने रहेंगे, इस रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और आखिरी दम तक वो आपको पाने की कोशिश करते रहेंगे। उन्हें इस रिश्ते में विक्ट्री ही चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, बहुत लायन हो चुका है। तो ये पर्सन बहुत फायरी है इस वक्त, तो बहुत फायरी एनर्जी में है आपके लिए। गुस्सा भी आता है, क्रेविंग भी हो रही है, टेम्पटेशन फील हो रही है, ऑब्सेशन फील हो रही है, पॉजिटिवनेस फील हो रही है। बहुत ये पर्सन फायर एनर्जी में जल रहे हैं आपके प्यार में, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने भले गिव अप कर दिया, वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, वो इस रिश्ते के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और विक्ट्री हासिल करके ही रहेंगे। तो वापस वो आपको पाकर ही रहेंगे। इसीलिए उन्हें आपको खोने का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आप पे बहुत भरोसा है, उन्हें अपने आप पे बहुत भरोसा है कि वो आपको वापस प्राप्त कर ही लेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटी का। 2 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। इस वक्त थोड़ा शांत होने दें, उसके बाद वो आपकी तरफ जरूर आएंगे। हो सकता है उनकी लाइफ में दूसरी चीज़ें हैं जो आपके साथ वो झगड़ कर रहे थे, तो उनका मानना है कि दूसरी चीज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, और वो आप पे गिव अप कभी भी नहीं करेंगे उनके मुताबिक। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। क्या वो आपको खोने से डरते हैं? ओम नमः शिवाय। अगेन लायन, टाइगर, वर्थ और ट्रस्ट इश्यू है। आप दोनों खुद पे डाउट कर रहे हैं। लिबरेशन का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों खुद पे डाउट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपको उनसे अच्छा बेहतर मिल जाएगा, और आपको लगता है कि उनको आपसे अच्छा बेहतर मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे के लिए वर्दी हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। वर्थ का कार्ड आया है। उन्हें ऐसा लगता है आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, आप अपनी वर्थ को दिखाने में थोड़ा घमंडी भी हो रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अपना घमंड दिखा रहे हो, गुमान दिखा रहे हो, लेकिन ये पर्सन भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते हैं। तो उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए। माफ़ी नहीं मांगना चाहते, झुकना नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते कि वो आपके लिए डेस्परेट है और इसलिए उन्हें न्यू बिगिनिंग चाहिए, ऐसा वो नहीं दिखाना चाहते हैं। वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वर्थ को मेंटेन रखते हुए।
अपना ईगो कायम रखते हुए, इसलिए वो शांत बैठे हैं। अगर वो चाहे तो इस वक्त आकर आपको मना ले, इस वक्त वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर ले, लेकिन इसके लिए उन्हें झुकना पड़ेगा और वो झुकना चाहते नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा और उनके बिना झुके भी सब ठीक हो जाएगा। You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. In fact, you are love itself. उन्हें इम्प्रूवमेंट नहीं लानी है अपने आप में, उन्हें चेंज नहीं होना है, उन्हें इसी एनर्जी में रहना है जिस एनर्जी में वो थे और है। उन्हें चेंज नहीं होना है, तो उन्हें अपने आप को झुकाना नहीं है बिल्कुल भी। तो ईगो इशू भी है और ट्रस्ट इशू तो है ही। Allow me divine to give you my deepest longing, trusting you to know exactly how to handle them. उन्हें अपने आप पे बहुत भरोसा है, अपने आप पे बहुत भरोसा है कि वो आपको हैंडल कर लेंगे। वो फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करके ही रहेंगे, वो आपको फिर से मना लेंगे और बिना झुके, बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए वो आपको अपनी लाइफ में वापस ला कर ही रहेंगे। उन्हें बहुत भरोसा है, खुद पे बहुत भरोसा है कि वो उनमें ऐसी बात है कि आप उनके पीछे फिर से लट्टू हो ही जाएंगे। वो आपको फिर से अपने पीछे लगा ही देंगे, अपने पीछे लट्टू बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है ये पर्सन में, ओवर कॉन्फिडेंस है ये पर्सन में। लॉ ऑफ कर्मा, चैरिटी, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। यहाँ ना आपके साथ गलत हुआ है, आपने जो भी किया इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया आपको मिला नहीं है। आपको ये डिवाइन कह रहे हैं कि पे फॉर योर डीड्स, मतलब कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप चिंता ना करें, आपको आपने जो भी इन्वेस्ट किया इसका फल ज़रूर मिलेगा। जस्टिस हुए बिना ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, मतलब कि डिवाइन इस रिश्ते को ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। जस्टिस तो आपके साथ होकर ही रहेगा। डिवाइन आपके साथ है क्योंकि गलत आपके साथ हुआ है। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। उन्हें, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ही कोमल हृदय के हैं, आप बहुत ही बड़ा मन रखने वाले हैं। अगर वो आपसे कुछ भी मांगेंगे तो आप कभी मना नहीं करेंगे। जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत होगी आप उनके लिए खड़े रहेंगे। तो उन्हें अपने आप पे तो कॉन्फिडेंस है कि वो न्यू बिगिनिंग कर लेंगे, लेकिन उन्हें आप पे ये कॉन्फिडेंस है कि आप कभी किसी को मना नहीं करते। आपने, मुझे लगता है, मना करना सीखा ही नहीं है, ना कहना आपने नहीं सीखा है। जब भी किसी को आपकी ज़रूरत होती है आप हमेशा तैयार रहते हैं। आपने सबके लिए बहुत कुछ किया है और इस पर्सन के लिए भी किया है। तो ये पर्सन को आप पे इस बात का भरोसा है कि अगर वो फ्यूचर में आपके पास कोई भी वजह लेकर आते हैं और आपसे कुछ मांगते हैं तो आप ज़रूर देंगे, क्योंकि आप किसी को मना नहीं करते। आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत साफ हृदय के हैं आप। तो वो आपको बहुत ही ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इन शॉर्ट। तो वो आपसे कुछ मांगेंगे तो आप ज़रूर देंगे, ये उन्हें पूरा भरोसा है। और यहाँ चैरिटी के साथ लॉ ऑफ कर्मा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आज तक बहुत से लोगों की हेल्प की है, तो आपके कर्म अच्छे रहे हैं। तो कर्मा तो अपना काम करेगा ही करेगा, तो आपके अच्छे कर्म का फल ज़रूर आपको मिलेगा, ये डिवाइन कह रहे हैं आपको। विजडम, तो आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, डोंट वरी। गिल्ट, चलो गिल्ट तो आया। फेथ, पैशन, पैशन तो बहुत है, बहुत। फायर, विजडम का कार्ड आया है। आपके पर्सन के मुताबिक आप बहुत वाइज पर्सन हैं, आप बहुत मेच्योर पर्सन हैं, इसीलिए आप इतने अच्छे पर्सन हैं। तो आप बहुत वाइज हैं और आप ना, ये पर्सन ने कभी कभी चाइल्डिश डिसीजन लिए हैं, आप कभी चाइल्डिश डिसीजन नहीं लेते। आप बहुत ही वाइजली चलने वाले पर्सन हैं, तो उन्हें आपकी विजडम पे भी पूरा भरोसा है। इसीलिए तो आप में इतना पेशेंस है, इसीलिए तो आप में इतनी धैर्यता है, सहनशीलता है, क्योंकि आप एक मदर अर्थ है। मदर अर्थ दिख रहा है, यहाँ पृथ्वी दिख रही है, तो आप एक मदर अर्थ है। आपको वो एक मदर अर्थ की तरह देखते हैं, जो बहुत, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जो बहुत ही वाइज होता है, बहुत ही ग्राउंडेड होता है। तो आपको बहुत ही ऐसे देखते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी ईगो दिखा रहे हैं ना, वो झूठ मूठ का है। असल में तो आप बहुत ही हम्बल है और बहुत ही वाइज है, बहुत ही ग्राउंडेड है। गिल्ट का कार्ड आया है, तो उनके दिल के कोने में गिल्ट तो है, आपके साथ गलत करने का गिल्ट तो उन्हें भी परेशान कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपने गिल्ट को मानना नहीं चाहते, माफ़ी मांगना नहीं चाहते। गिल्टी फील भी हो रहा है, पेशन भी फील हो रहा है। ये पर्सन की हालत ख़राब है इस वक्त। तो खोने से डरने से ज़्यादा गिल्ट उन्हें महसूस तो हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया।
फेथ का कार्ड है, लेकिन ईश्वर पे पूरा भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है, इस रिश्ते पे भरोसा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको भी ये कहा जा रहा है कि आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। यहाँ फिर से मदर अर्थ दिख रही है और यहाँ ये रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। तो यस, फेथ रखें, आपने जो भी मेहनत की है इस रिश्ते में और हमेशा लोगों की हेल्प की है तो आपके कर्म बहुत अच्छे है, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। फेथ रखें, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपके सेक्रीफाइसेस, आपके धैर्यता, इन सब का आपको फल ज़रूर मिलेगा, रिटर्न ज़रूर मिलेगा। ट्रस्ट योर वाइब, इनर पावर। ट्रस्ट योर वाइब, ये आपके लिए मैसेज आया है कि आप अपने इनर पावर, इनर वाइब की सुनिए, मतलब कि आपकी जो इंट्यूशन आपको कहना चाहते हैं ना उसकी सुनिए। आपको एक आ जा रहा है, थैंक यू एंजल, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कहती है कि इसी पर्सन के साथ आपके लाइफ की जर्नी आगे है तो ये सच है, तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें। आपको ये कहा जा रहा है। तो अगर लोग आपको उनके खिलाफ भड़का रहे हैं कि वो दूसरे ऑप्शन को ट्राई कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ रह रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि क्या वो सच है, हो सकता है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, लोगों की ना सुनिए। सेम उनके साथ भी वही है कि अगर उन्हें आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन इंट्यूशन की सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता। वो तो दूसरों की बातों में डेफिनेटली आ जाते होंगे, लेकिन आपको एक आ जा रहा है, आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इनर पावर था डिवाइन फादर। डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। यस, उनका खुद पे भरोसा है कि वो पूरे एडिचेटी का जोर लगा देंगे, पूरी पावर के साथ आपके साथ फिर से नया वर्ल्ड क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो आपके साथ उन्हें न्यू बिगिनिंग करनी ही करनी है, ये उनका डिटर्मिनेशन है, उनका आखिरी फैसला है कि वो आपको जाने ही नहीं देंगे। तो खोने का डर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो न्यू बिगिनिंग करके ही रहेंगे। उन्होंने एक चैलेंज के रूप में ले लिया है कि आपको तो वो जाने ही नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। आपके इस फैसले को वो फिर से कमज़ोर कर ही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें आपसे दूर नहीं करेगी, आपको उनसे दूर नहीं करेगी। ये उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है। बिलीव इन मैजिक, जर्नी। Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are a part of nature, so you are magical too. उन्हें मैजिक पे पूरा भरोसा है कि वो, उन्हें अपने आप पे भी बहुत भरोसा है कि वो मैजिक करते ही रहेंगे। आखिरी दम तक, आखिरी टाइम पे जब आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप उनकी लाइफ से जा ही रहे होंगे, एंड ही होगा, तभी ये पर्सन कुछ ना कुछ करेंगे, मैजिक करेंगे। यहाँ दिख रहा है, दोनों में इमेज सेम दिख रही है, वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड। तो उन्हें पूरा भरोसा है कि डिवाइन बीइंग उनकी हेल्प करेंगे और कुछ मैजिक होगा। नेचर भी उनकी हेल्प करेंगे, मतलब प्रकृति, नेचर, डिवाइन, ईश्वर सब उनकी हेल्प करेंगे, पूरी कायनात उनकी हेल्प करेंगे आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने में। तो कुछ ना कुछ आखिरी टाइम पे मैजिक होगा, ये उन्हें पूरा भरोसा है। तो आप कभी उनकी लाइफ से जा ही नहीं सकते, ये उन्हें पूरा भरोसा है। बिलीव इन मैजिक, उन्हें पूरा भरोसा है इस मैजिक पे। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। इट्स मे बी एम्प्टी और ब्लैंड, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स। पैक योर पासपोर्ट नाउ। हो सकता है आपके पर्सन कुछ जर्नी का सोच रहे हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड है तो जर्नी हो। मुझे लगता है कि आपने भी कुछ फैसला कर लिया है जर्नी करने का, आपने उनसे दूर जाने का फैसला कर लिया है। शायद फिजिकल जर्नी ना भी हो, लेकिन आपने उनसे दूर हटकर एक नई जर्नी करने का तो सोच लिया है कि आप अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करेंगे उनसे दूर जाकर। ऐसा आपने कोई फैसला किया हो सकता है, लेकिन उन्हें तो आपके साथ ही जर्नी करनी है, मतलब कि उन्हें अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ ही करनी है, आपके साथ ही वर्ल्ड क्रिएट करना है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पर्सन कहीं स्टक थे थर्ड पार्टी में, तो वहाँ से वो फ्री होकर आपके साथ केयर फ्री होकर आने वाले हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग क्रिएट करने वाले हैं। कहीं दूर जाकर आप दोनों नया वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं और आप दोनों कहीं दूर जाकर कोई नया वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हैं। ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है, सबके लिए नहीं है। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्हें अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ ही तय करनी है, तो वो आपको जाने नहीं देंगे। उन्होंने ये फैसला कर लिया है।
विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सेल्फ। उन्हें अपने आप पे बहुत भरोसा है कि उन्होंने जो विजन देखा है आपके साथ सेलिब्रेशन का, उन्होंने जो विजन देखा है आपके साथ जर्नी करने का, उन्होंने जो विजन देखा है आपके ही साथ न्यू बिगिनिंग करने का, आपके ही साथ एक नया वर्ल्ड को क्रिएट करने का, जो उन्होंने विज़न देखा है वो उसे सच में रियलिटी में कन्वर्ट करके ही रहेंगे। उन्हें पूरा भरोसा है, उन्हें अपनी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विज़न इन योर सोल। उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो विज़न देखा है वो सच करके ही रहेंगे। भरोसा बहुत है उन्हें। सीता देवी, फाइडेलिटी इन लव। उन्हें आपके प्यार पे बहुत भरोसा है कि आपका प्यार बहुत ही सच्चा रहा है। वो ये एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि गिल्ट का कार्ड भी यही बता रहा है कि उन्हें गिल्ट तो है कि उन्होंने इतना नहीं किया है आपके लिए, तो उन्हें गिल्ट तो है, ठीक है, तो लेकिन उन्हें आपकी स्वच्छता पे पूरा भरोसा है, आपकी प्योरिटी पे पूरा भरोसा है। वाइट कलर दिख रहा है ना, आपकी प्योरिटी दिखा रहा है, तो उन्हें इस प्यार की प्योरिटी पे पूरा भरोसा है। डिवोशन टू ट्रूथ। आपने हमेशा सच का साथ दिया है, हमेशा सत्य के लिए आप लड़े हैं। आपका सत्य के प्रति जो डिवोशन है ये उन्हें बहुत पसंद है, और डिवाइन आपको ये कह रहा है कि हमेशा सच का साथ दीजिए। पेनेंस एंड टॉलरेंस। आपने हमेशा टॉलरेट किया है इस रिश्ते में, बहुत ही धैर्यता दिखाई है, सहनशीलता दिखाई है, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ। मुझे लगता है कि इस वक्त आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, किसी के लिए अपने आप को डेस्परेट मत दिखाएं। तो आपके लिए यही सही होगा कि इस वक्त आप उनसे मुंह मोड़ लीजिए, आप उनसे मुंह मोड़ लीजिए। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही रहना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही मेंटेन रखना है, आपको अपनी डेस्परेशन नहीं दिखानी है इस रिश्ते को लेकर। आपको ये जो केयर फ्री दिखा रहे हैं ना, अपने आप को यही करना है, और इसी से उनका पैशन और ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो आपको तो यही एनर्जी में रहना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले और फूल वाली एनर्जी में केयर फ्री रहना है आपको, ठीक है। आपको अपनी ये वाली साइड नहीं दिखानी है, अनकंडीशनल लव वाली साइड इस वक्त आपको उन्हें नहीं दिखानी है। इस वक्त तो आपको अपनी ये केयर फ्री वाली साइड ही दिखानी है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।